अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद मजमून नवेसी है। हर स्कूल में बच्चों को मजमून नवेसी लिखना सिखाया जाता है। जो तलबा उस वक्त उस्ताद की बातें तवज्जो से सुन लें उन्हें कामयाबी मिलती है। आम तौर पर बच्चे शुरू में मजमून लिखने से घबराते हैं और दूसरे के लिखे हुए मज़ामीन रट कर लिखने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो कभी भी अच्छे मजमून निगार नहीं बन पाते। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा मजमून नहीं लिख सकते, बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। यानी कि बच्चों को बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। इब्तिदा में यानी कि शुरू में दुश्वारियाँ आएंगी, लेकिन लिखते लिखते महारत होती जाएगी, क्योंकि मजमून नवेसी का ताल्लुक़ मश्क से है। यानी कि मजमून नवेसी का ताल्लुक़ प्रैक्टिस से है। इसलिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुताला करके अपने अंदाज में मजमून लिखने की कोशिश करें तो आप एक दिन अच्छे मजमून निगार बन जाएंगे। अब देखिए हम मजमून कैसे लिखें। तो मजमून लिखने से पहले उन्वान पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। फिर जो बातें दिमाग में आए उन्हें एक अलग कागज़ पर तहरीर कर लें। यानी कि जो बातें दिमाग में आए उन्हें एक अलग कागज़ पर लिख लें और उनकी तरतीब का ख्याल रखें। मजमून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्से मजमून और नंबर 3 है ख़ात्मा। तो अब हम पहले नंबर की बात करेंगे, तमहीद। मजमून के शुरू के हिस्से को तमहीद कहते हैं, जिसमें उन्वान की तारीफ और मजमून के लिए फ़िज़ा तैयार की जाती है। नंबर 2 नफ्से मजमून। तमहीद के बाद असल मौजू पर पेश किए गए ख़यालात को नफ्से मजमून या मजमून का मवाद कहते हैं। नंबर 3 पे है ख़ात्मा। अपने ख़यालात को पेश करने के बाद एक नतीजा भी निकाला जाता है, यानी यही नतीजा मजमून का आखिरी हिस्सा यानी ख़ात्मा कहलाता है। अब है मजमून की किस्में। मजमून 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे, मजमून बयानी। इसमें किसी चीज़, मकान या जानदार का बयान पाया जाता है। मसलन गाय के मजमून के लिए उसके जिस्म की बनावट, उसका रंग, खुराक और दिगर तफसीलात बयान करनी होंगी। चुनांचा ऐसे मज़ामीन को बयानिया मज़ामीन कहते हैं। अब है मजमून हिकाई। इसमें वो तमाम मज़ामीन शामिल हैं जिसमें किसी वाक़या या किसी की सवाहनें शामिल हो। सवाहनें उमरिया, हिकायतें या वाक़या का ज़िक्र मजमून हिकाई कहलाता है। अब है नंबर 3 पे मजमून ज़हनी। ऐसे मज़ामीन जिनमें गौर व फ़िक्र की ज़रूरत हो, मसलन जैसे कि ईमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाएगा तो इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करके अपनी तरफ से लिखना होगा।